नमस्कार। क्या आपको पता है कि 30 साल के बाद इंसान का दिमाग छोटा होने लगता है? ये सुनकर हैरानी होती है, लेकिन रिसर्च ये बताती है कि 30 के बाद हर 10 साल में हमारे ब्रेन की साइज थोड़ी थोड़ी श्रिंक होने लगती है। लेकिन अच्छी बात ये भी है, हमारा दिमाग सीमेंट की तरह कठोर नहीं होता, ये न्यूरोप्लास्टिक होता है। मतलब ये कुछ नया सीख सकता है, बदल सकता है, नए कनेक्शन बना सकता है और ग्रो भी कर सकता है। बस हमें उसे सही स्टिमुलेशन देना होता है। थोड़े से एफर्ट से आप अपने दिमाग को हमेशा यंग रख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं वो 7 तरीके जो आपके दिमाग को हमेशा एक्टिव और यंग रख सकते हैं। फिजिकल बैलेंस दिमाग और शरीर दोनों के लिए जरूरी है। बैलेंस सिर्फ इमोशनल ही नहीं होता, फिजिकल बैलेंस भी दिमाग को अलर्ट करता है। एक पैर पर खड़े होने की कोशिश करें या सीधी लाइन में आंखें बंद करके चलना। इसमें सिर्फ पैर नहीं, दिमाग भी फुल्ली एक्टिव होता है। मसल्स को कोऑर्डिनेट करता है, पोस्चर कंट्रोल करता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम भी दिमाग के दोनों साइड्स में बैलेंस बनाता है। MRI स्कैन से पता चलता है कि स्लो रिदमिक ब्रीदिंग तो फिजिकल बैलेंस ही नहीं, ब्रेन के फियर सेंटर को शांत करती है और आपके सोचने की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाती है। दूसरा, आंखों की एक्सरसाइज जो दिमाग को शार्प बना सकती है। क्या आप जानते हैं कि आपके दिमाग का एक बड़ा हिस्सा आंखों से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है? इसीलिए योगिक प्रैक्टिस में डेली आई मूवमेंट्स जरूरी माना जाता है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आंखों को घुमाना, जेंटल पामिंग और सबसे पावरफुल प्रैक्टिस त्राटक, जिसमें आप एक कैंडल की लो को स्टेडीली देखते हैं। रिसर्च कहती है कि त्राटक से कंसंट्रेशन, विजुअल मेमोरी और नींद में सुधार होता है। तीसरा है च्यूइंग, धीरे धीरे चबाते रहना। ये ब्रेन के लिए फायदेमंद है। ज्यादा लोग खाना जल्दी जल्दी निगल लेते हैं, लेकिन अच्छी तरह चबाना दिमाग के लिए बहुत अच्छा होता है। जब आप ध्यान से चबाते हो तो ब्लड फ्लो ब्रेन तक बढ़ता है, अलर्टनेस भी बढ़ता है, मेमोरी वाला पार्ट एक्टिवेट होता है। तो अगली बार जब आप खाना खाएं तो याद रखें, धीरे धीरे चबाना आलस्य का संकेत नहीं है, बल्कि इसका मतलब तो ये है कि आप अपने दिमाग की केयर करते हैं। चौथा है रूटीन में थोड़ा सा बदलाव। इससे दिमाग को नए सर्किट इस्तेमाल करने का मौका मिलता है। दिमाग अक्सर पैटर्न्स और रूटीन को पसंद करता है, लेकिन अगर हम बार बार वही काम करें तो ब्रेन में चैलेंज नहीं होता। नए रास्ते से मार्केट जाओ, नॉन डोमिनेंट हाथ से लिखने की प्रैक्टिस करो, रूम का फर्नीचर बदल दो, बेड से उतरते वक्त दूसरे पैर से उतरो। ये छोटे छोटे चेंजेस ब्रेन के सोते हुए सर्किट को जगाती है। पांचवा है थोड़ा जोर से पढ़ना दिमाग को जगाता है। सिर्फ शांति से पढ़ने के बजाय थोड़ा जोर से पढ़ना शुरू करो, चाहे सिर्फ 2 लाइन ही क्यों ना हो। आपके लिप्स की मूवमेंट, आपके कान में सुनाई देने वाली आवाज और उसका रिदम, ये सब कुछ दिमाग को स्टिमुलेट करता है। द योगा इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स को श्लोक्स को थोड़ा जोर से बोलने का कहा जाता है। आप भी ट्राई करो, किसी बच्चे के साथ स्टोरी पढ़ो या सुबह प्रेयर जोर से पढ़ो, आपको फर्क महसूस होगा। छठा, रोज कुछ याद करो। मेमोरी शार्प करने का ये बहुत अच्छा तरीका है। रोज कुछ छोटा छोटा याद करने की आदत डालिए। एक श्लोक, एक पोयम, ट्रेन टिकट का नंबर, किसी का फोन नंबर। बचपन में हमें गीता के श्लोक याद कराए जाते थे और आज भी जब उन्हें बोलते हैं तो दिमाग फ्रेश महसूस करता है। 7वां, नेचर वॉक दिमाग के लिए सबसे ब्यूटीफुल उपाय है। रोज 1 घंटे प्रकृति के बीच चलना, पेड़ों के बीच से चलना, प्रकृति की आवाज सुनना, पक्षियों की आवाज सुनना, पत्तों की खुशबू महसूस करना। इससे ब्रेन का डिप्रेशन रिलेटेड पार्ट शांत होता है, वर्किंग मेमोरी इंप्रूव होती है, प्राणिक एनर्जी फ्रीली फ्लो करती है और क्रिएटिव बैलेंस, इमोशनल बैलेंस बन जाता है। अब बोनस टिप्स ले लें थोड़ी।
सिंपल और इफेक्टिव ब्रेन बूस्टर ब्राह्मी या भृंगराज ऑयल से हफ्ते में 1 या 2 बार सर पर तेल लगाओ। इससे नर्वस सिस्टम शांत होगा। रोज सुबह या शाम फिंगर टिप्स या पैरों के उंगलियां उन्हें प्रेस करो। इससे नर्व एंडिंग्स उत्तेजित होते हैं। हंसो, कॉमेडी देखो, किसी फनी कहानी को सुनो, कभी कभी अपने ऊपर भी हंस लो। तो इस लाफ्टर से डोपामिन रिलीज होता है, बॉडी का स्ट्रेस कम होता है और जिससे माइंड को यंग बनाए रखता है। आखिरी बात, एजिंग एक नेचुरल फिनोमिनन है, लेकिन डल दिमाग नेचुरल नहीं है। दिमाग का कमजोर होना बुढ़ापे की निशानी नहीं है। ये तो अंडर यूज्ड दिमाग जब होता है तो ऐसा होता है। तो चलिए अपने दिमाग को एक क्यूरियस बच्चे की तरह उपयोग में लाएं। बैलेंस रखें, जोर से पढ़ें, चबाकर खाएं, याद करें, वॉक करें, प्रकृति के सानिध्य में रहें, खेलें, हंसें, आसपास की चीज़ों को एंजॉय करें। जितना ज़्यादा हम अपने दिमाग को जिंदा और एक्टिव रखेंगे, उतनी ही वाइब्रेंट हमारी लाइफ बनेगी। शुभमस्तु। नमस्कार।